मैंने आपको पता, मैंने उसी टाइम भी कह दिया था कि इंडिया की टीम जो है ये पानी तक भी नहीं पीने देगी इस टीम को, क्योंकि ये एक एवरेज टीम है, ये कोई इतनी ज़बरदस्त टीम नहीं है। ना इनकी बैटिंग इतनी ज़बरदस्त थी, ना इनकी कोई बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त थी। हेलो हेलो डियर इंडिया, ये क्या किया आपने? दुनिया में एक बार टॉप के प्लेयर्स में आता है, जो इसने भी कप्तानी किया, जो भी इसने इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 700 समथिंग रन किए। उसमें कैसे हैं ये बच्चे कल के सिस्टम से आ रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता जसप्रीत बुमराह शायद वो इस सीरीज में क्लैरिटी मिली हो कि ऑल थ्रू एंड थ्रू नहीं खिलवा सकते, स्पेशली व्हेन यू आर इन अ फॉलो ऑन सिनेरियो, क्योंकि पहली इनिंग्स में उसने 14 ओवर किए हुए थे, फॉलो ऑन लगा तो जसप्रीत बुमराह अटैक में नहीं आया, ऑल द वे 30th ओवर के बाद उसको लाके कल स्पेल कराया गया। ना इनका कोई एटीट्यूड था, ना कुछ था। पाकिस्तान की सीरीज जब वो खेलने आए, पाकिस्तान को हराने के बाद सबने समझो ओ जी पता नहीं क्या टीम आ गई है जी, फड़का देगी इंडिया को सब कुछ। सिर्फ थकी घटिया किस्म की पिच बना के दी पाकिस्तान में इनको, जिसकी वजह से इनके बॉलर्स ने हमें प्रॉब्लम में डाला और हमारे बैट्समैन वैसे ही टेक्निकली इतने अच्छे नहीं थे। दिल्ली के स्टेडियम में फाइनली भारत का डंका बजा और वेस्ट इंडीज से कह लें कि जो सेकंड टेस्ट मैच था वो भी हथिया लिया और व्हाइट वॉश करके रख दिया। आज तो ये मैच शुरू है, ये मैच खत्म हो गया। इंडिया दे हैव वन द सीरीज एज एक्सपेक्टेड, और शुभमान गिल के लिए ज़ाहिर है कि पहली सीरीज में जीत आई है एज अ टेस्ट कैप्टन, क्योंकि दूसरी ही तो सीरीज में वो कप्तानी कर रहा है और इंग्लैंड में अच्छा मुकाबला किया था। सीरीज लेवल हुई थी, इंग्लैंड ज़ाहिर है कि डिफिकल्ट प्लेस टू विजिट, और अच्छी एक सिस्टम है उनका पूरा, उनके हर स्टेट अपार्ट फ्रॉम इंडिया की जो T20 होती है डोमेस्टिक है, हर स्टेट अपना T20 का टूर्नामेंट कराती है बिफोर IPL ऑक्शन, ताकि उनको प्लेयर्स भी मिल जाएं और अपने पैसे लगाती है। वो उसको इतना भी इज्जत ना दे, मतलब कल बेचारे वेस्ट इंडीज वाले बेचारे आए थे यहाँ पर कुछ ना कुछ लेने के लिए, और उनको जो है पहले मैच में तो खैर नेस्तो नाबूद और बर्बाद कर दिया इंडिया ने, दूसरे मैच में उनको थोड़ी सी इज्जत दे दी, तो फिर इसमें ज्यादा नाराजगी वाली बात नहीं है। इससे ये पता चलता है कि इंडिया का कुछ भी आप बोलो, इंडिया बहुत ही ब्लेस्ड कंट्री है, बहुत ही मेहमान नवाज कंट्री है। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच भाई डे 5 के अंदर तो चला गया, लेकिन डे 5 के अंदर सबसे पहले के राहुल के 50 पे बात होगी भाई, जिस तरीके से वो बंदे ने वेरिगन को एक छक्का लगाया, आके पैरी को एक छक्का लगाया, लेकिन सुदर्शन 39 रन पे आउट हो गया। साथ बात करें कैप्टन शुभमन गिल 13 रन पे आउट हो गया। भाई फास्ट क्रिकेट खेली जा रही थी, रोस्टन जी उसको छक्का लगाया शुभमन गिल ने, उसके बाद चौका लगाया, उसके बाद अपनी विकेट दे बैठे, लेकिन भाई 2 मैचेस की सीरीज 2-0 से टीम इंडिया अपने नाम कर चुका है। भाई शुभमन ये वो टीम है जो स्पिनर्स को सबसे कम अच्छा खेलती है, वेस्ट इंडीज की टीम। इनके बारे में कहा जाता है इनके लेग स्पिनर पे था नहीं, बट चाइनामैन तो था, इनके सामने लेग स्पिनर लगा दो बिल्कुल ही फारिग हो जाते हैं। अब दुनिया भर के लेग स्पिनर्स का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के खिलाफ इनके अच्छे टाइम पे भी देख लें तब भी बहुत अच्छा रहा। सीरीज भी अपने नाम की, व्हाइट वॉश भी कर दिया, मारा भी, 2 बारियां भी दे दी, कह लेके वेस्ट इंडीज को कि आप कुछ ना कुछ कर लो, और 121 की जो कह लेके टारगेट था वो वेस्ट इंडीज ने भारतीय टीम को दिया। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक्चुअल तो 518 रन थे सेकंड टेस्ट मैच के अंदर, जो कि 2 बारियां लगाकर वेस्ट इंडीज ने कंप्लीट किए। उसके बाद 121 कह लें कि हमें बोर्ड पर लगा हुआ दिखाई दिया। और भारतीय बॉलर्स की बात करेंगे, कुलदीप की कुल 8 विकेट्स नजर आती हैं पहले परफॉर्म दिया। आज तो मैं कहता हूं वेस्ट इंडीज को इतनी सिंगल हैंडेडली उन्होंने टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश किया, मतलब 2 के 2 मैच लगातार हरा दिया। आज वो मेहमानों को थोड़ी बहुत, हालांकि जलील अभी भी किया है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत इज्जत ये मैं क्यों लेके बैठा हूं हाथ में, तो हाथ में पकड़ने की आदत जो है ना नहीं जाएगी मेरी। इंडिया ने जो फर्स्ट इनिंग की थी उसकी मतलब इंडिया ने एक्चुअली टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, विच इज शॉकिंग। 518 रन कर दिया यहां पर इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए, पहले इनिंग के अंदर। भाई आपको ये बात बता रहा हूं, फिर इंडिया ने वेस्ट इंडीज ने कलुआ ने जो है यहां पर मार के 248 रन किए, और उसके बाद इंडिया ने बोला कि बच्चों फॉलो ऑन कर लो, शाबाश फॉलो ऑन करो, कोई ज्यादा छपागुलिया नहीं करनी, कोई ज्यादा टेटे पेपे नहीं करनी, फॉलो ऑन करो, शाबाश। तो फिर यहाँ पर वेस्ट इंडीज ने क्या किया, फॉलो ऑन किया, और फॉलो ऑन में भैंस के टक्कों ने 390 रन मार दिए। अबे 390 रन फॉलो ऑन के अंदर वेस्ट इंडीज ने मार। मैं पहले तो इस बात की तहकीकात करो कि भाई ये वेस्ट इंडीज के अंदर ये घुसा, ये हुआ क्या वेस्ट इंडीज के अंदर, इनके वेस्ट इंडीज वालों के भाई इनके कुछ औकात से बाहर की नहीं थी ये। आजकल जो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट है सब लोग यही जानते हैं कि भाई वेस्ट इंडीज की क्रिकेट जो है वो इस कदर है ही नहीं कि आप उसको कुछ तारीफ करो। आर यू सेटिस्फाइड, क्योंकि पिछली टेस्ट मैच में 2.5 दिन की क्रिकेट, क्या जसप्रीत बुमराह को वेस्ट इंडीज खिलाना भी चाहिए था, या फिर खिला के शायद आपको पता चल गया कि अगर हम बैक टू बैक खिला रहे हैं सो ये हम आउटपुट ले सकते हैं, स्पेशली इन सिनेरियो के फॉलो ऑन लग गया। मैं सिर्फ फॉलो ऑन, स्टैटिक फॉलो ऑन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूं, क्योंकि फॉर एग्जांपल साउथ अफ्रीका भी होती वेस्ट इंडीज की जगह इंडिया के सामने तो फॉलो ऑन नहीं लगाता, इंडिया आता कंफर्टेबली, एक बहुत लंबा टोटल लगाता और फिर लाके तबीयत से हराता। फ्रेंड्स टीम इंडिया ने भाई वेस्ट इंडीज को धो दिया, व्हाइट वॉश कर दिया। जैसा कि हमको जानते थे, हम क्या सभी जानते थे कि भाई टीम इंडिया जो सेकंड टेस्ट दिल्ली में खेला जा रहा है बहुत आसानी से जीत जाएगी, पर हमने यहाँ पे सोचा था कि भाई एक इनिंग से और कुछ रनों से जीतेगी यहाँ पे, पर नहीं, हम 7 विकेटों से यहाँ पे जीते और सीरीज को 2-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। अब जो है टीम इंडिया की परफॉर्मेंस देखने के बाद, और जो है चाहे वो शुभमन गिल हो, यशस्वी जायसवाल हो, या फिर बुमराह हो, सिराज हो, जितने भी यंगस्टर हैं, इन सबकी परफॉर्मेंस देख के
पोरकी पाकिस्तानी के जो एक्स क्रिकेटर है, चाहे वो शोएब अख्तर हो, वसीम अकरम हो, तनवीर अहमद हो, उनके मीडिया रिपोर्टर हो या फिर उनकी आवाम हो, हर कोई जो है तारीफ कर रहा है टीम इंडिया की कि अगर टीम इंडिया टेस्ट खेलती है तो 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाता। T20 खेलती है 20 ओवरों को तो भाई 15-16 ओवर में ख़त्म कर देते। ODI भी वो सेम ऐसे ही खेलती, तो इसलिए टीम इंडिया जो नंबर 1 पे है। तो आप कुछ रिएक्शन चेक करो और मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। टीम इंडिया, नो डाउट अबाउट इट। और अभी घर में वेस्ट इंडीज दे वर बिट स्टबर्न, नो डाउट अबाउट इट। और कुछ इंप्रूव परफॉर्मेंस तो दिखाई है वेस्ट इंडीज ने, लेकिन उसके बावजूद जाहिर है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी कि इंडिया को चैलेंज कर सके। और इंडिया की टीम, दे हैव वन 10 consecutive मैचेस अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। वाओ, पैसा बड़ा बनता है ना, हर बोर्ड को ठीक ठाक पैसा मिलता है। सो सिस्टम्स बने हुए हैं, एवरीथिंग। अभी सिस्टम में पाकिस्तान इन्वेस्ट करेंगे तो 2-3 साल बाद फायदा होगा आपको। और बॉलिंग में बुमराह ने 3 विकेटें जबरदस्त, कुलदीप ने 3 विकेटें ली हैं, सिराज ने 2 विकेटें ली हैं। और ये वेस्ट इंडीज टीम दूसरा जो नया बॉल लिया ना उसमें फंस गई है। जैसे शेहो को सिराज ने आउट किया, क्या कमाल का रिदम है यार, जैसी मर्जी कंडीशन हो एफर्ट करता है, जान लगा रहा होता है। और बुमराह ने अपनी क्लास दिखाई है, ऐसी डेड पिच पे 3 आउट करना, मैं कहता हूँ कमाल की बॉलिंग है। और कुलदीप 3 विकेटें, 1 विकेट वाशिंगटन सुंदर, जड्डू 1 विकेट लिया। एनालिसिस किए जाए तो इंडिया बहुत भारी रही है उनके ऊपर। डेफिनेटली आज इंडिया ने जैसे परफॉर्म किया, एक तो वाइट वॉश किया, ये एक बड़ी अच्छी उनकी अचीवमेंट नजर आई। लेकिन साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें उनके बॉलर्स की, तो भाई वो बड़ी जबरदस्त हमें अलग से उनकी एक पहचान नजर आई है। स्पेशली कुलदीप यादव की बात करें, भाई 8 विकेटें वो समेट किया यार। मैं कहता हूँ कि क्या बंदा है कि एक ही मैच में वो बंदा डबल इनिंग में भाई 8 विकेट समेट कर गया। और इसे हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे बड़े बड़े बैट्समैन और जो बैठ के वो ये तबसरे करते दिखाई दे रहे थे, या बल्कि स्पेशली जो हमारे एक्स क्रिकेटर थे वो ये क्राइंग पोजीशन में कह रहे थे भाई इतना बड़ा बॉलर है और कहीं ना कहीं हमारे जो स्पिनर है वो उनको देकर कहीं ये कुलदीप ले लो तो हमारे लिए कुछ बेटर हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरीके से इंडिया परफॉर्म कर रहा है ना भाई, वो डेफिनेटली वो WTC के जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है उसकी वो तैयारी कर चुका हुआ है। अच्छा, ये तीसरी दफा सना भाई ऐसा हुआ है कि 5वें दिन में मैच गया है और जो टीम जीतने वाली टीम है उसने 125 बॉल से कम में मैच जीत लिया है। आपको पता है जो सबसे कम बॉल्स में मैच जीता था वो सिर्फ 27 बॉल्स हुए थे और जो टीम थी ना वो मैच जीत गई थी, और ये 1967 की बात है। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि इंटरेस्टिंग भी हैं। और इस पूरे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की जो टेस्ट सीरीज हुई है इसके अंदर आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि सिराज ने जो है वो सबसे ज्यादा विकेट्स 2025 के अंदर गेन किए हैं, 37 विकेट्स उनके हैं। और जायसवाल स्नीक पीक में अगर हम देखें ना तो जायसवाल बड़ा आउटशाइन होके आया इसमें। उसने अच्छा, आपने एक चीज नोट की है इस बार, मुझे लगता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल है उसमें सबसे आसान मेरा ख्याल है सबसे आसान शायद पाकिस्तान का है। इंडिया का अब आपको बज़ाहिर आसान लग रहा होगा अब, लेकिन उनकी सीरीज उनकी तगड़ी है। देखिए वो अभी इंग्लैंड को खेल के आई हैं, हमने भी हमारी सबसे टफ इस WTC में सबसे टफ हमारी भी यही है कि हमने इंग्लैंड को खेलना है। मगर उनकी अभी एक और टफ पड़ी है कि उन्होंने न्यूजीलैंड को भी खेलना है, वो भी न्यूजीलैंड में जाके। और घर में इन्होंने 2 बड़ी टीमों को खेलना है, एक साउथ अफ्रीका को, एक ऑस्ट्रेलिया को। जसप्रीत बुमराह डॉक्टर जो भी उनको असेस करता है उनसे बेहतर कोई जवाब दे नहीं सकता, बिकॉज दैट पर्सन वुड बी द राइट पर्सन जो बताए यार कि कैन ही प्ले बैक टू बैक टेस्ट मैचेस। अगर आपने फॉलो ऑन इंपोज कर दी तो क्या वो फौरन आकर फिर से एक्सपेल करा सकते हैं? उनको केयरफुली असेस करना है। अगर इवन मैं कहता हूं कि इफ हिज इंजरी और फिटनेस वाजंट अ कंसर्न, क्योंकि काफी देर से रही है, हिज करियर हैज बीन मार्ड विद इंजरीज, अगर ना भी होता तो आपको अपने इंग्लैंड में गया भाई 2-2 से बराबर करके आ गया विदाउट विराट एंड रोहित। उसके बाद सेकंड सीरीज अपने होम ग्राउंड में खेली, पहला मैच एक इनिंग 141 रन से जीतना, दूसरे मैच में आके भाई 7 विकेट से आके विन हासिल करना, रिमार्केबल परफॉर्मेंसेस रही हैं भाई। इस टेस्ट मैच की बात करते हैं जरा, जसवाल के 175 रन भाई, शमन गिल के पहली इनिंग में 129 रन नॉट आउट। उसके बाद बात करते हैं भाई 7 कुलदीप यादव के 8 विकेट, 7 जसप्रीत बुमराह के सेकंड मैच के अंदर 3 विकेट। तो भाई तबाही मचाई है सारी टीम ने। आगे पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और आप लोगों का ये प्यार ही है कि भाई जिसके लिए हम सुबह डे 5 के अंदर आए हैं, हमें पता था कि पहले सेशन में मैच खत्म होना है। आप लोगों के लिए पाकिस्तान पब्लिक के रिएक्शंस लेके आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं सर डे 5 के अंदर सिर्फ 12 से 14 ओवर के अंदर टीम इंडिया ने गेम खत्म किया। राहुल ने भाई जिस तरीके से क्लासी नॉक आके खेला है, जिस तरीके से बाकी टीम ने आके पूरे मैच के अंदर परफॉर्म किया है, वेस्ट इंडीज को थोड़ा सा क्रेडिट देंगे जिस तरीके से कैंपबेल और शेह होप का 100 आया, लेकिन उसके अलावा वेस्ट इंडीज रोता ही नजर आया। देखिए जिस दिन मैच स्टार्ट हुआ था ना, पहली बॉल गिरी थी या शुभमन गिल ने टॉस जीता था, तभी अंदाजा हो गया था मैच तो इंडिया जीत गया है। अब देखें मतलब उसको मुबारकबाद भी दी गई कि शुक्र है तुम मैच टॉस जीते हो कहीं पर आके। लेकिन जिस दिन मतलब स्क्वाड अनाउंस हुआ ना जिस दिन, उस दिन पता था कि वेस्ट इंडीज का क्या बुरा हाल होने वाला है। मतलब रोहित शर्मा विराट कोहली की कमी हमें पहले भी महसूस नहीं हुई, इंग्लैंड के अंदर महसूस नहीं होने दी, तो
होम ग्राउंड के अंदर क्या महसूस होने देते, उसके बाद जिस तरह की ओवरऑल परफॉर्मेंस रही। अब देखिए जायसवाल ने स्टार्ट किया, उसने 175 रन और रन आउट हुआ है लड़का, ठीक है। इस पूरे मैच में अगर बात करें तीसरा डबल 100 उसका आ जाता, आराम से आता और बड़ा मजा आना था कि अगर वो वेल डिजर्विंग भी था कि होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद आप बात कर ले शुभमन गिल भाई, व्हाट अ सेल्फलेस कैप्टन, 129 पे नॉट आउट होके चला गया भाई। 21 रन रहते हैं, तुम 150 कर दो कम से कम। देखा होगा भाई कैसे यहाँ पे पूरी की जो मीडिया है, चाहे उनके यूट्यूबर हो, उनकी आवाम हो, या फिर उनके एक्स क्रिकेटर हैं जितने भी, चाहे वो तनवीर अहमद, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनिस, हर कोई तारीफ कर रहा है कि टीम इंडिया नंबर 1 एक रीजन की वजह से, क्योंकि उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अब आप उसमें सुमन गिल को देख लीजिए, सेंचुरी किया, यशस्वी जायसवाल ने सेंचुरी किया, फिर के राहुल ने सेंचुरी किया, इस सवाल में जडेजा ने सेंचुरी की। और बॉलिंग की जब बात आती तो भाई जडेजा ऑलराउंडर प्रदर्शन यहाँ पे किया, सिराज हो गया, बुमराह हो गया, हर कोई किसी एक की वजह से नहीं जीते, सारे जो प्लेयर है ना उन्होंने मिल के कंट्रीब्यूशन दी। उसके बाद जो है टीम इंडिया इस फॉर्मेट में, टेस्ट में, वनडे में, T20 में, हर फॉर्मेट में अभी नंबर 1 है। तो भाई आपका क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताना। फिलहाल आज के लिए इतना।